अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, काफ़ी अरसे के बाद आज जो है ना वो दोबारा मुलाकात हो रही है। कुछ मसरूफ़ियात ऐसी हो गई कि मौका नहीं मिल सका, टाइम भी नहीं मिल सका और बस जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि सिर खुर कंदी वेल नहीं मिली। तो यही हाल हुआ कि मुलाकात नहीं हो सकी, ना बात हो सकी। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों की अच्छी सेहत के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना उसकी तरफ आते हैं। वो जो एफबीआर में जो पिछले चंद अरसे में कुछ अरसे में जो तब्दीलियाँ हुई हैं और जो आगे होने जा रही हैं उनके बारे में और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी कि जो उनका जो इफ़ेक्ट होना है आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर, उसकी बाबत है। असल में हमारे मुल्क में जो है ना वो इकॉनमी इतनी ब्लैक है, यानी कि कोई उसका कंट्रोल नहीं है, किसी किस्म का कोई देखभाल नहीं है, किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो कोशिश तो हो रही है, होती है, हर दौर में होती है। कोई कोशिश तो करते हैं कि कंट्रोल किया जाए, लेकिन कोशिश ये होती है कि जो 95 या 90% जो गरीब लोग हैं ना, गरीब तबका है, उसको कंट्रोल किया जाए। जो अमीर आदमी है उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। उसके लिए फिर रास्ते निकल आते हैं और ज़्यादा। तो जो एफबीआर में तब्दीलियाँ हुई हैं पिछले चंद दिनों में या महीनों में, उसमें सबसे पहले तो ये कि एक उन्होंने लेट फाइलर की कैटेगरी मुतारफ़ करवाई कि पहले पहले फाइलर, नॉन फाइलर होता था 2, यानी कि जिसने रिटर्न जमा करवाई है प्रॉपर तरीके से और उसके बाद उसने वो सरचार्ज का ₹1000 जमा करवाया है, वो फाइलर हो गया, एक्टिव हो गया। और जो जिसने नहीं करवाया वो इनएक्टिव हो गया। जो प्रीसीडिंग ईयर की, यानी कि जो पिछले साल की होती है। मसलन आपने 2023 में अगर एक्टिव होना था, तो आपने 2022 की रिटर्न जमा करवानी थी। यकम मार्च से पहले-पहले अगर होना था, तो यकम मार्च से पहले-पहले आपने 2022 की रिटर्न जमा करवानी थी। तो उसके बाद फिर ₹1000 जमा करवाना था, तो आपने एक्टिव हो जाना था। उसके बाद फिर अगर आपने नहीं जमा करवाया, तो आप नॉन एक्टिव हो गए। इसके बाद जो है ना वो लास्ट ईयर या पिछले 6 महीने में जो है ना ये कैटेगरी मुतारफ़ करवाई गई जो लेट फाइलर की थी। यानी कि 3 कैटेगरियाँ हो गई हैं। एक फाइलर हो गया, यानी कि एक्टिव हो गया, एक नॉन एक्टिव हो गया और एक लेट लेट फाइलर, यानी कि लेट एक्टिव जिसको बोला जाता है। उसमें ये चीज़ की गई कि जो रेगुलरली अपनी रिटर्न्स जमा करवा रहे हैं, जो पिछले 2 साल से जो कंटिन्यूअसली करवा रहा है, उसको तो वो एक्टिव कर दिया गया ना, वो एक्टिव है। और जो करंटली, यानी कि फौरी तौर पे होता है, जैसे कि आपने कोई रजिस्ट्री वगैरह करवानी है या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो उसको रजिस्टर करवाना है, या गाड़ी लेनी है तो उसमें आपका जो टैक्स वो काटा जाना है, या आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं, उसकी किस्तें देते हैं, तो वो भी आपको कहते हैं कि आप जो है ना वो फाइलर हो जाएँ। तो उसके लिए जो है ना वो आप फौरी तौर पे अगर होते हैं तो आपको लेट फाइलर गिना जाएगा और उसमें आपके टैक्सेस जो है ना वो ज़्यादा होंगे फाइलर से। तो ये 3 कैटेगरी जो है ना वो बता दी गई और लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। अवाम कर भी क्या सकती है, क्योंकि ज़्यादा तबका जो होता है ना वो जो 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 रास्ते हैं ना, जो चोर रास्ते हैं, वो अमीर लोगों के लिए निकलते हैं जिनको इन कवानीन का कोई असर नहीं होता। लेकिन जो गरीब बंदा होता है उसके लिए जो है ना वो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। उसको पता चलता है कि मैंने 10 लाख का मकान लिया है तो 6 लाख रुपए मेरा रजिस्ट्री के ऊपर लग जाना है। तो फिर वो भी बेचारा फाइलर होता है। अब जो है ना, अब इन्होंने और थोड़ा-सा शिकंजा जो है ना वो कसना शुरू किया। वो इनका अपना कोई कसूर नहीं है। इन्होंने इन्होंने नहीं कसा, ये गवर्नमेंट ने। वो फेटफ ने जो आईएमएफ ने हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता करके, वो सबको, वो उनकी तो कोशिश ये है कि ये जो अमीर आदमी है, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, बड़े-बड़े सियासतदान हैं या बड़े-बड़े लोग हैं जो उनको टैक्स नेट में लाया जाए, उनकी इनकम प्रॉपर हो, उनकी जो ये इकोनॉमी को वाइट किया जाए। लेकिन ये जो है ना ये कवानीन बनाते हैं, लेकिन अपने इनके इनके ऊपर तो अमल होता नहीं है। ये गरीबों के लिए बना देते हैं। और अब जो कैटेगरीज़ डिफ़ाइन की जा रही हैं, अब जो एक बिल जो है ना वो कौमी असेंबली में गया है, वो बहुत ही गरीब बंदे के लिए बहुत ख़तरनाक है। उसमें एक्टिव, नॉन एक्टिव, लेट फाइलर, नॉन फाइलर, ये सारी कैटेगरीज़ ख़त्म कर दी गई हैं। उसमें जो है ना एलिजिबल और इनएलिजिबल पर्सन को जो है ना वो डिफ़ाइन कर दिया गया। एलिजिबल पर्सन और नॉन एलिजिबल, जो इनएलिजिबल, इनएलिजिबल जो है वो तो खरीद ही नहीं सकता ना। वो तो कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता। हाँ, मोटरसाइकिल वगैरह को जो है ना वो उसमें छूट दी गई है कि आप मोटरसाइकिल जो है ना वो ले सकते हैं। गाड़ी नहीं खरीद सकता, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, घर नहीं खरीद सकता, कोई एक मरला प्लॉट नहीं खरीद सकता, एक मरले की कोई जगह नहीं खरीद सकता, जब तक कि वो एलिजिबल ना होगा। तो एलिजिबल कौन होगा?
एलिजिबल वो नहीं कि जो फाइलर हो गया, नहीं। उसके लिए उसको जो पिछले साल की जो रिटर्न है ना, उसके अंदर उसको वो उतने फंड्स या जो लिक्विडेटेड एसेट्स हैं या जो एसेट्स हैं वो शो करने पड़ेंगे। यानी कि आपके पास इतने पैसे या इतना ज़ेवर या इतनी कोई ऐसा कोई शेयर्स या कोई ऐसी कोई चीज़ मौजूद है कि जो जिसको आप सेल करके आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी की कीमत के नहीं, प्रॉपर्टी से 130 इससे, यानी कि 100% तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के बराबर हो गया। मसलन आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आपको 1,30,000 रुपया अपनी प्रीवियस जो आपकी टैक्स रिटर्न है उसमें शो करना पड़ेगा कि मेरे पास मौजूद है। और वो फिजिकली भी आपको जो एफबीआर है वो चेक करने के, वो जो उसके पास ऑर्डर्स हैं उसके पास यानी कि इख्तियार होगा, वो फिजिकली भी चेक करेगा कि आपके पास मौजूद है कि नहीं, आपके अकाउंट्स वगैरह देखेगा। और उसके बाद जो है ना वो, हाँ, जब ये वो फिर आप एलिजिबल की कैटेगरी में आएंगे और फिर आप जो है ना वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो नया कानून आ रहा है उसमें जो एक और ख़तरनाक बात है वो आप लोगों के लिए, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास के या जो गरीब लोग हैं, हमारे बैंकों में पैसे थोड़े बहुत होते हैं, यानी कि कुछ 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक हो गया। 10 लाख तक भी जो है ना वो मिडिल क्लास ही आती है कि ये इतने पैसे हम ये सर्कुलेशन में रखते हैं कि आ गए इस्तेमाल कर लिए, रख लिए, आ गए इस्तेमाल कर लिए, घर में नहीं रखते, चोरी डकैती बहुत है, तो हमने बैंक में रख लिए। तो वो जो है ना वो अब उसके ऊपर जो है ना वो उसके ऊपर भी जो है रिस्ट्रिक्शन लगने लगी है उसके ऊपर भी, कि कोई इनएलिजिबल बंदा या कोई नॉन फाइलर जो है ना वो बैंक अकाउंट ना खुलवा सकेगा, ना खोल सकेगा। और अगर उसका पहले से खुला हुआ है तो वो भी ऑपरेट नहीं होगा, उसके पैसे भी जो है ना वो वहीं पे, या उसको जो है ना वो एफबीआर ऑर्डर करेगा बैंकों पे इसको पैसे निकलवाने नहीं देना, या इतनी इसकी लिमिट मुकर्रर कर देगा कि ये डेली का आधार निकलवा सकता है 1500, 2000, इस तरीके से लिमिट मुकर्रर करवा देगा। तो ये जो कानून है ये अभी नेशनल असेंबली में पेश कर दिया गया है बनाने के लिए, क्योंकि फैटफ ने जो है ना वो इनको कहा है, आईएमएफ ने कहा है फैटफ के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक इंफॉर्मेशन जो है ना वो शेयर की जाए, और ये इस तरीके से जो है ना ये इसको रिस्ट्रिक्शन में और नेक्स्ट टैक्स नेट में लाया जाए। ये हल्का, ये एक आप कह लें कि एक मूव है, मूव अच्छी है। एक अगर वाइट इकोनॉमी हो ना सारी, अगर हर इंसान को उसका राइट मिले इस मुल्क में, तो फिर तो ये मूव बहुत अच्छी है, फिर तो हर एक को टैक्स नेट में आना चाहिए और टैक्स देना चाहिए। लेकिन जो टैक्स देते हैं वो टैक्स जाता किधर है ये किसी को आज तक पता ही नहीं चला। कोई पता नहीं किधर जाता है, कौन खा जाता है, किधर से होके वो कहाँ पे वो दुबई में जाके प्रॉपर्टियाँ परचेज हो जाती हैं। तो इसलिए अवाम टैक्स देना भी नहीं पसंद करती, और अवाम को पता ही नहीं है कि हमने टैक्स देना किधर है, कैसे देना है, किस तरीके से देना है। ये एजुकेशन भी नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन ये लॉज इस तरीके से ला रहे हैं कि अवाम को सिर्फ जो है ना वो तंग करना मकसूद है। तो बल इस ये मेरा मकसद ये था आज का कि आप लोगों को ये बताऊं कि एफबीआर में ये जो है ना लॉ आ रहा है, और जैसे पहले भी लोगों को रूल्स रेगुलेशंस और लॉज का पता नहीं चलता, तो इस लॉ का भी पता नहीं चलना किसी को, ना इन्होंने कोई ट्रेनिंग सेशंस देने हैं, ना इन्होंने, हालांकि इनको चाहिए, बल्कि इनको भी, और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनको ट्रेनिंग सेशंस देने चाहिए। ये सबसे बेहतरीन फोरम जो इस ये नए कवानीन बनाते हैं ना, उनका मस्जिद होती है। मस्जिद में जाके आपको चाहिए कि मस्जिद के इमाम मस्जिद को थोड़ा सा गाइड करें और उन्हें बताएं कि जुमे की नमाज में ये लोगों को अपने मुल्क के कवानीन जो है ना वो एक एक दो दो करके ये बताना शुरू करें कि ये इस तरीके से आपने चलना है, आपने, क्योंकि वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ से हमारे बच्चे ग्रो अप होते हैं, तो वहाँ से जो है ना ये स्टार्ट लें तो सबको सर्कुलेट हो, सबको पता चले। हमारे मुल्क के कवानीन का पता चलता है वकीलों के थ्रू, जिन्होंने पहले अपनी जेबें गर्म करनी होती हैं, और उसके बाद फिर वो उन्होंने लोगों को बताना होता है कि ये इस तरीके से, वो भी पूरा नहीं बताना, वो भी उन्होंने उतना बताना है जितनी उनको ज़रूरत है। एनी हाउ, ये हमारे मुल्क का ये कल्चर है, ये सिस्टम है, यही सारा सेटअप है। तो मैंने आप लोगों को ये थोड़ा सा गाइड करना था, जो मैं अपना फ़र्ज़ समझता था वो मैंने कर दिया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।